माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि लोगों के मन में गायत्री मंत्र को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि गायत्री मंत्र किसको जपना चाहिए, किसको नहीं जपना चाहिए, गायत्री मंत्र जपने का अधिकारी कब और कैसे बना जाता है। तो आज बहुत सारे हम गायत्री मंत्र से रिलेटेड मिथ्यों को दूर करेंगे। गायत्री मंत्र से जो रिलेटेड लोगों को भ्रम है उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि गायत्री मंत्र, ऋग्वेद गायत्री मंत्र से ही प्रारंभ होता है। जब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की उससे पहले गायत्री मंत्र की रचना हुई। गायत्री मंत्र अपने आप में सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र सब मंत्रों में महामंत्र है, सर्वश्रेष्ठ है। केवल गायत्री मंत्र ही अकेला पर्याप्त है हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए, हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो गायत्री मंत्र की महिमा इतनी बड़ी है कि कोई चाहकर भी इसका बखान नहीं कर सकता है। लेकिन लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तो उसका आज हम निवारण कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का अर्थ को समझते हैं कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र के 3 अर्थ बनते हैं, वो किस किस प्रकार से हैं आप ध्यान से समझें। पहला अर्थ है कि हम पृथ्वी लोक और भुवर लोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित हो। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो परमात्मा स्वर्ग लोक, भुवर लोक और पृथ्वी लोक सब जगह व्याप्त है, उन प्रकाशमान परमात्मा का तेज जो है, ये कोई किसी एक देव के स्वरूप के लिए नहीं बोला गया है। जो परमात्मा का, जो पर ब्रह्म का जो तेज पुंज है, जिसमें से सभी सृष्टि का सृजन हुआ है, उस तेज पुंज का हम ध्यान करते हैं। तो सोचिए, जो परमात्मा का तेज पुंज, जो पर ब्रह्म का जो प्रकाशमान तेज पुंज है, जब व्यक्ति उसका ही ध्यान कर रहा है तो उसके जितने भी रूप हैं सबका ध्यान अपने आप हो जाता है। अलग से किसी देवता की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग से किसी स्वरूप की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ भगवान से यह प्रार्थना की जा रही है, यहाँ पर ब्रह्म से यह प्रार्थना की जा रही है कि हे पर ब्रह्म, जो आपका तेज है वो तेज हमारी बुद्धि को प्रेरित करके हमें सन्मार्ग की तरफ ले जाए, मतलब सत्कर्म की तरफ ले जाए। पहला अर्थ इसका ये बनता है। दूसरा अर्थ इसका क्या है वो जानते हैं। दूसरा अर्थ है उस दुख नाशक, तेजस्वी, पाप नाशक, प्राण स्वरूप, सुख रूप, श्रेष्ठ देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में परमात्मा प्रेरित करें। मतलब उस दुख नाशक, जो दुखों का नाश करने वाला है, तेजस्वी, जो तेज प्रदान करता है, जो हर जनजाति को, हर मानव को तेज प्रदान कर रहा है। हर व्यक्ति के अंदर जिस परमात्मा का तेज है वो तेजस्वी परमात्मा। पाप नाशक, जो पापों का नाश करने वाला है। प्राण स्वरूप, जो हर व्यक्ति के अंदर प्राण रूप में समाहित है। सुख रूप, जिससे कोई भी सुख वंचित नहीं है, जिससे सारे सुख प्रकट होते हैं। श्रेष्ठ, जो सभी से श्रेष्ठ है, वो सभी में श्रेष्ठ है। देव स्वरूप, जो देव स्वरूप भी धारण कर लेता है, जो देव रूप में देव स्वरूप धारण करके जनजाति, हर मानव जनजाति का हर प्रकार से कल्याण करता है। उस परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। मतलब उस परमात्मा की उस शक्ति को, उस तेज को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। मतलब अपने हृदय में, अपने अंदर, अपनी आत्मा में धारण करें और हमारी बुद्धि को हे परमात्मा सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। यह इसका दूसरा अर्थ बनता है। तीसरा अर्थ इसका क्या है? ओम सर्वरक्षक परमात्मा। ओम का अर्थ सर्वरक्षक परमात्मा, मतलब पर ब्रह्म सभी स्वरूपों का सब रूप है, जिसमें से सभी स्वरूप प्रकट होते हैं। बुहु, बुहु मतलब प्राणों से प्यारा। भुवा दुख विनाशक, स्व सुख स्वरूप। तत उस, तत् मतलब उस,
सवितुः, सवितुः मतलब उत्पादक, किसी भी चीज को प्रकट करने वाला। प्रकाशक, प्रेरक। वरेण्य, वरेण्य मतलब जो बरने योग्य है, जिसका हर कोई वर्ण कर सकता है, कोई जात पात ऊंच नीच किसी का मतभेद नहीं है, हर कोई उसका वर्ण कर सकता है क्योंकि सबके अंदर उसी का अंश है। भर्गो, भर्गो का अर्थ है शुद्ध विज्ञान का स्वरूप, जो शुद्ध विज्ञान स्वरूप है। देवस्य, देवस्य मतलब देव के। धीमहि, उन देव का हम ध्यान करते हैं। धियो, धियो मतलब बुद्धि को। योह, योह मतलब जो। नह, नह मतलब हमारी। प्रचोदयात, प्रचोदयात मतलब शुभ कार्यों में प्रेरित करें। तो इसके ये अर्थ होते हैं। अब जानते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। देखिए, यदि इस मंत्र का लगातार जाप किया जाए तो इससे जो मस्तिष्क का तंत्र है, जो मस्तिष्क की तंत्रिका है, उनको बल मिलता है, याददाश्त मजबूत होती है। जिस व्यक्ति को दिमाग से संबंधित समस्याएं रहती हैं उनके लिए गायत्री मंत्र बहुत लाभकारी है। जिनके मानसिक अशांति रहती है, गायत्री मंत्र का जप करने से व्यक्ति के जीवन में शांति आने लगती है। किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार का रोग है, उस व्यक्ति को उस रोग में भी आराम मिलता है। गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि हमने अर्थ से ही समझा कि हम उस तेज का ध्यान कर रहे हैं जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशमान है। तो उस तेज से वो कौन है? हमारा प्राण, हमारी आत्मा का प्राण है परमात्मा। तो जब हम उस तेज का ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा को बल मिलता है और हमारी आयु भी बढ़ती है। हमारी आत्मा को बल मिलता है जिससे कि हमारे इस शरीर की आयु बढ़ती है। इससे व्यक्ति को मानसिक शक्ति मिलती है। जिस व्यक्ति की समझ में नहीं आता, जो फैसले नहीं ले सकता, जो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं सोच सकता, जो व्यक्ति कोई भी सत्कर्म नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति का मस्तिष्क अपने स्थान पर नियंत्रित नहीं है, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क चलायमान रहता है, उस व्यक्ति का भी ध्यान केंद्रित हो जाता है। वो व्यक्ति भी ध्यानी बन सकता है यदि गायत्री मंत्र का वो व्यक्ति जप करे। और जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, यदि उन व्यक्तियों के आसपास भी कोई नकारात्मकता है, तो जो गायत्री मंत्र का जापक है, जो गायत्री मंत्र का जप करने वाला है, उससे नकारात्मक शक्तियां इतनी दूर चली जाती हैं, जहां उस गायत्री मंत्र जापक की दृष्टि जहां जहां तक जाएगी उतने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ठहर नहीं सकती। और यदि नकारात्मकता वहां ठहर गई, भस्म हो जाएगी, उसकी वो आत्मा की मुक्ति का समय आ गया है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए सभी प्रकार की नकारात्मकता भी आपसे दूर भाग जाती है। देखिए, एक पौराणिक कथा आती है। इस मंत्र के बल से विश्वामित्र जी ने एक अलग सृष्टि का निर्माण कर दिया था। गायत्री मंत्र की शक्ति इतनी है कि व्यक्ति एक अपनी सृष्टि का निर्माण कर सकता है, क्योंकि मां गायत्री के बल पर जिस प्रकार चारों वेदों की रचना हो गई और चारों वेदों से ही इस सृष्टि का संतुलन स्थापित है, सनातन धर्म स्थापित है, तो उसी प्रकार से गायत्री मंत्र यदि किसी व्यक्ति को सिद्ध होता है और वो गायत्री मंत्र के बल पर अपनी एक सृष्टि बना सकता है, तो इसी से आपको पता चल जाता है कि ये मंत्र कितना शक्तिशाली और कितना प्रभावशाली है। गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर से, प्रत्येक शब्द से एक एक देव का आवाहन होता है। इस मंत्र से सवित्र देवता की भी उपासना होती है, इसलिए इसको सावित्री भी कहा जाता है। देखिए, इस मंत्र का उच्चारण और इस मंत्र का जाप करने से ईश्वर की आपको प्राप्ति होना निश्चित है। जो व्यक्ति नियमित रूप से केवल 7 बार गायत्री मंत्र का जप करता है, उसके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं ठहर सकती, उसके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आती है। इस गायत्री मंत्र का जप करने से आपका चेहरे का तेज बढ़ता है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपका बल बढ़ता है, आपका शौर्य बढ़ता है, आप एक प्रकाशवान व्यक्ति बन जाते हैं। चाहे लाखों की भीड़ है, आप यदि गायत्री मंत्र के जापक हैं, आप उस भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई देते हैं। इसका इतना तेज आपके पास होता है।
आपकी स्मरण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आपने कोई भी दृश्य देखा या किसी भी चीज का अध्ययन किया तो आपको वो आजीवन याद रहता है। आपकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती है। इसीलिए आजकल स्कूलों में भी प्रार्थना के समय जब प्रेयर होती है स्कूल में, तो बच्चों को भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र की महत्ता, गायत्री मंत्र की महानता इतनी है कि इसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और ये 24 अक्षर 24 शक्तियों और 24 सिद्धियों के प्रतीक हैं। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की सिद्धि और संपन्नता प्रदान करने वाला और सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया है। तो हम बात करते हैं कि फिर लोग क्यों कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप इन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए या गायत्री मंत्र का जप महिलाओं को नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों है? तो देखिए, सबसे पहली बात जानते हैं, गायत्री मंत्र महामंत्र है, इतना आप समझ चुके हैं। और किसी भी महामंत्र को या किसी भी मंत्र के कुछ नियम होते हैं जो उस मंत्र के देवता और उस मंत्र के ऋषियों ने जो विधि से उस शक्ति को जागृत किया होता है, तो उन ऋषियों की उन विधियों को हमें अपनाना पड़ता है जिससे कि हम उस मंत्र का पूर्ण लाभ ले सके। अब लोग कहते हैं कि यज्ञोपवीत जिसका हो गया है वो गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकारी है। गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं बनते हैं। यदि आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, आप फिर भी गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हैं। यज्ञोपवीत को महत्व ज्यादा क्यों दिया गया इस विषय में? क्योंकि जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है गुरु द्वारा, तो देखिए यज्ञोपवीत के कुछ नियम होते हैं। सात्विकता का बहुत ध्यान रखा जाता है, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। यज्ञोपवीत जिस व्यक्ति का हो गया है उसको संध्या करनी पड़ती है, वो अपनी संध्या नहीं छोड़ सकता। चाहे उसके घर में किसी की मृत्यु भी हो जाए फिर भी वो संध्या कर सकता है, उसको अधिकार है, क्योंकि उसका यज्ञोपवीत हो जाता है। गायत्री मंत्र का जाप यदि किया जाता है तो गायत्री मंत्र को बीच में नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, फिर नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए यज्ञोपवीत वहां महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसका यज्ञोपवीत हो गया उसको संध्या करनी है, चाहे उसके घर में किसी की मृत्यु हुई क्यों ना हो गई हो, वो अधिकारी है संध्या करने का, उसको कोई दोष नहीं लगता। यदि किसी के घर में मृत्यु हो गई तो वो कहीं भी जल के स्थान में जाके जल के अंदर खड़े होके वो अपने मंत्र का उच्चारण कर सकता है, वो अपवित्र नहीं माना जाता है। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जाप को आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए नहीं बताया गया, क्योंकि सभी लोग कामकाजी हैं। और गायत्री मंत्र जैसा कि आपको पता है कि पूर्ण परमात्मा से आपको जोड़ता है, और पूर्ण परमात्मा की कृपा के पात्र जब आप बन जाते हैं तो जिस प्रकार से ओम का उच्चारण यदि विश्व में, ब्रह्मांड में बंद कर दिया जाए तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, उसी प्रकार से जब आप गायत्री मंत्र के जाप से उस परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट हो गए हैं तो आप जाप को नहीं छोड़ सकते किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप उस पूर्ण परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका जाप आपको करना पड़ता है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार महत्वपूर्ण होता है, गायत्री मंत्र के विषय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तो आप गायत्री मंत्र को करने के अधिकारी बन जाते हैं, आप उसका अनुष्ठान कर सकते हैं, आप उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों का यज्ञोपवीत नहीं है, जिन लोगों के गुरु नहीं है, तो वो लोग भी इसका 7, 11, 21, 27 इस प्रकार से जाप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो माला नहीं करेंगे, वो लोग अनुष्ठान नहीं करेंगे। लेकिन 7, 5, 11, 21 इस प्रकार से भी आप करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इस प्रकार आप कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखा जाता है कि हमेशा गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है वो मानसिक करना चाहिए, कभी भी वाचिक नहीं करना चाहिए। और मंत्र कोई भी हो, हमेशा जितना मानसिक करोगे उतना लाभ आपको ज्यादा देखने मिलता है। और गायत्री मंत्र को हमेशा मानसिक ही जाप करें। आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, उससे पहले 5, 7, 11, 21, 27 इस प्रकार से 24
इस प्रकार से आप उसका मानसिक जाप कर लें, फिर अपनी पूजा कर लें, तो भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास नहीं भटकेगी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आप परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। लेकिन जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उस व्यक्ति को जाप करने का अधिकार मिल जाता है और उसको करना पड़ता है, वो छोड़ नहीं सकता। दूसरी बात, एक भ्रांति ये भी है कि माताओं को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन जिस प्रकार मैंने बताया 5-7 के हिसाब से आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ज्यादा लंबे समय का जाप ना करें। रही बात कि महिलाओं तो यज्ञोपवीत नहीं धारण करती, तो महिलाओं को यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनका यज्ञोपवीत धारण करवाया भी नहीं जाता है, क्योंकि वो हर मंथली अपवित्र अशुद्धि में आती हैं, जिस कारण से उनका जो यज्ञोपवीत है वो बदलना पड़ता है। और यज्ञोपवीत बदलने के लिए पूर्ण विधि विधान अपनाने पड़ते हैं, इतना हर मंथ कोई नहीं कर सकता है, इसलिए ये कहा गया है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि उन ऋषि मुनियों को महिलाओं से कोई द्वेष था या उनको कमजोर समझते थे या अबला समझते थे, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो महिला अबला नहीं सबला है, जो कार्य पुरुष नहीं कर सकता वो कार्य एक महिला कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भी इसका मानसिक जप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में ना करें, क्योंकि इसमें जैसे कि प्रार्थना से चुके हैं कि हमें सत्य की तरफ ले जाए, हमें सदगति की तरफ ले जाए, तो वहां पे महिलाओं को देखिए पूर्ण परिवार का पालन लालन करना पड़ता है। तो जब सत्य की तरफ वो बढ़ने लग जाएंगी तो ये जगत तो मिथ्या है, सीधी सी बात है, तो उनका अपने परिवार से ही थोड़ा ध्यान अलग जाने लगता है, जिससे कि उनके परिवार में उनकी शादीशुदा जो जिंदगी है, जो उनकी फैमिली है, उसमें उनको परेशानी होती है, सबके मत उनसे नहीं मिल पाते हैं, तो वहां उनको कष्ट होता है। तो इसलिए आप कम मात्रा में 5-7 के अनुपात में इस प्रकार 5, 7, 11, 21 इस प्रकार से आप नियम से पूजा करने से पहले जाप कर सकते हैं। आपको कोई दोष नहीं लगता, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सबके लिए है, लेकिन इसके जो अनुष्ठान है, इसके जो ज्यादा जाप है वो माताओं को नहीं करने चाहिए। और यदि करना भी चाहती हैं तो पहले अपने परिवार से निवृत्त हो जाइए। 40, 50, 60 की जब आपकी एज हो जाए, जब आपको लगे कि सबका कर दिया, बेटी बेटा सब हो गया, आपकी फैमिली पूरी हो गई, उनकी शादी कर दी, तो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन देखा गया है कि जो ज्यादा मात्रा में माताएं गायत्री मंत्र का जप करती हैं, उनके अपने परिवार से आसक्ति हटने लग जाती है और वो सत्य की तरफ बढ़ने लग जाती है, और जगत तो मिथ्या है, तो इसलिए वो उनकी जो आसक्ति है वो अपने परिवार से हट जाती है। ज्यादा मात्रा में इसका जप करने से देखा गया है कि संतान समस्या भी उन्हें होने लगती है, क्योंकि वहां ये गायत्री मंत्र नहीं कर रहा है, आप गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सत्य की ओर ले जाए, हमें सत्कर्म की तरफ ले जाए, तो गायत्री मंत्र आपको उधर लेके जा रहा है। लेकिन आपके यदि संतान हो रही है या आपका परिवार बढ़ रहा है या आप परिवार में आपका मन लगा हुआ है, तो वहां फिर वो मंत्र कार्य कैसे करेगा? वो तो आपको, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं मंत्र के माध्यम से, वो तो अपना कार्य कर रहा है। तो वहां देखा गया है कि संतान उत्पत्ति में भी बहुत समस्याएं होती हैं, तो इसलिए ज्यादा इसका जप ना करें। पुरुष कर सकते हैं, लेकिन पुरुष वो कर सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, वो इसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं, वो इसका जाप भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, जिनका रहन सहन इस प्रकार नहीं है, सात्विक नहीं है, जो नियमों का पालन नहीं कर सकते, जो काम करते हैं, जो कामकाजी हैं, वो इतना समय नहीं दे सकते, वो नियम नहीं अपना सकते हैं, तो वो जब अपनी पूजा भक्ति करें तो मानसिक 5-7 बार आप इसका जाप कर सकते हैं, 21 बार तक आप इसका जाप कर सकते हैं। आपको सब कुछ प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। जरूरी नहीं कि आप 10 मालाएं करो, 50 माला करो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मन से, सच्चे प्रेम से, भाव से एक बार भी यदि गायत्री मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त होता है, आप उस परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं। रही बात माता बहनों की, तो देखिए यदि आप ज्यादा मात्रा में करना चाहते हैं, बहुत से कहते हैं कि भैया हमें तो बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है तो आपकी, जब आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों से जब आपकी निवृत्ति हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। जब लगे कि अब तो बस परमात्मा में ध्यान लगाना है,
तब उस समय आप ज्यादा मात्रा में भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप परिवार में हैं, अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, तब तक 21 बार तक आप इसका जाप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 24 बार, क्योंकि इसमें 24 अक्षर है, तो आप 24 बार इसका जाप कर सकते हैं। उससे ज्यादा महिलाएं, मेरी माताएं ना करें, और यदि कोई पुरुष हैं तो वो भी ना करें। और जिनका यज्ञोपवीत हुआ है तो उन्हें तो अपने गुरु से इसका अधिकार मिल गया होगा, और वो चाहे जितना भी कर सकते हैं। वो तो आपके गुरु ही आपको बता देते हैं कि आपको 1 माला करनी है या 5 माला करनी है, वो आपके गुरु बता देते हैं। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, और जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, उनके मन में जो भ्रांतियां हैं वो मैंने आज क्लियर की हैं। तो आप इस प्रकार से गायत्री मंत्र का लाभ ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति करें, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।